आवाजें बुलंद हो रही हैं, लेकिन असल सच्चाई उन आवाजों के पीछे छुप जाती है। टीवी के सामने बैठकर हम सब सोच रहे होते हैं कि दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ नफरत है। लेकिन कभी सोचा है कि ये तस्वीर हमें क्यों दिखाई जा रही है? क्या इंडिया और पाकिस्तान के लोग वाकई में एक दूसरे से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं, या फिर मीडिया ने एक पुरानी कहानी को नए नए रंगों में बेच दिया है? मैं हूं मोहित और आज हम बात करेंगे मीडिया मैनिपुलेशन के बारे में। सोचकर देखिए, अगर किसी मुल्क का मीडिया जंग की बातें कर रहा हो तो असल में उस मुल्क के दिमाग में जंग छिड़ी होती है। टीवी चैनल्स में ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है कि पाकिस्तान ने एलओसी पर फायरिंग कर दी, इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दी, हिंदुस्तान हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को सबक सिखा देगा, और हमें सिर्फ एक तरफ की कहानी सुनाई जाती है। लेकिन असल सच क्या है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं 1947 में, जब पार्टीशन हुआ था। जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त सिर्फ ज़मीन नहीं टूटी थी बल्कि दिल भी टूटे थे, और मीडिया ने उस वक्त भी सिर्फ एक काम करा था, नैरेटिव बना। इंडिया के अखबारात में लिखा जाता है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर हमला कर दिया। पाकिस्तान जवाब में कहता है नहीं नहीं, हिंदुस्तान ने पहले गोलियां चलाई थी। यानी सच जो है वो बीच में ही कहीं छुपा दिया जाता है, और इस गेम का नाम है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। दोनों मुल्कों के टीवी चैनल्स, यूट्यूब पेजेस और इवन व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक ही कहानी बार बार नए नए रंगों के साथ पेश कर दी जाती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंडियन चैनल पर पाकिस्तानी एंकर और पाकिस्तानी चैनल पर इंडियन एंकर हमेशा चीखम चिल्ली करते हुए ही नजर आएंगे? लेकिन ये कौन डिसाइड करता है कि क्या दिखाना है, क्या आम इंडियन या आम पाकिस्तानी? नहीं, ये डिसाइड होता है एडिटोरियल रूम में। कभी कभी टीआरपी का प्रेशर होता है और कभी कभी सरकारी इशारा। 1999 की कारगिल वॉर के वक्त भी इंडिया के एनडीटीवी ने क्लेम किया कि उनके पास ग्राउंड से विजुअल्स आए हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने काउंटर फुटेज दिखाई जिसमें असल सच्चाई कुछ और की थी। तो फिर किस पे यकीन किया जाए? सोचिए, अगर आपका मीडिया आपको ये बताता है कि दूसरे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ दुश्मन रहते हैं, तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपको उनकी मुस्कुराहट भी चैलेंज लगने लगती है। लेकिन जब पाकिस्तानी और इंडियन आपस में मिलते हैं, कभी फॉरेन टूर पर या बाहर कभी पढ़ने जाएं, तो हॉस्टल में एक साथ रहें, तो दोस्ती होती है, नफरत नहीं होती। और वो फिर घर आकर कहते हैं कि मीडिया ने हमें कुछ गलत दिखाया था। तो फिर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है? सोचकर देखिए, जब पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच होता है तो टीआरपी पीक पर होती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स के रेट बढ़ जाते हैं और मीडिया सिर्फ और सिर्फ इमोशंस बेचता है। और ये सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, ये फिर एक मीडिया कार्निवल बन चुका होता है। सोचकर देखिए, एक 22 साल का लड़का हैदराबाद में है या मुंबई के अंदर है, और दूसरी तरफ एक 21 साल का लड़का लाहौर में बैठा है। दोनों के पास सेम मोबाइल है, सेम ऐप्स हैं, सेम जिंदगी के ड्रीम्स हैं, लेकिन दोनों को ये सिखा दिया क्या कि सामने वाला दुश्मन है। सोचकर देखिए कि जब भी बॉर्डर पर कोई भी सोल्जर शहीद होता है, किसी भी मुल्क का हो, तो उसके घर वाले सिर्फ और सिर्फ दुख और तकलीफ में होते हैं। लेकिन मीडिया इसको भी हेडलाइंस बनाकर पॉलिटिक्स में लपेट देता है। लेकिन सवाल ये है, कब तक? इंडिया में लगभग 400 न्यूज चैनल्स हैं, जिनमें से ज्यादातर किसी पॉलिटिकल या कॉरपोरेट कंट्रोल में है। पाकिस्तान में भी 90 से ज्यादा लाइसेंस न्यूज चैनल्स हैं, लेकिन वो भी ओपनली स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, उनसे स्क्रिप्ट लिखवाई जाती है। दोनों तरफ मीडिया ट्रायल्स, फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा चलते रहते हैं। एक बार 2016 में इंडिया न्यूज ने क्लेम किया कि पाकिस्तान ने 150 से ज्यादा गाय बॉर्डर से दूसरी तरफ भेज दी, लेकिन जब लोकल विलेजर्स से पूछा गया तो उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। 2019 में पुलवामा के बाद इंडिया ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स की फुटेज दिखाई, लेकिन इंडिपेंडेंट सैटेलाइट इमेजरी ने रिवील किया कि एयर स्ट्राइक्स मोस्टली ओपन फील्ड में हुई थी, और वे पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए क्लेम किया कि पाकिस्तान ने 2 इंडियन जेट्स गिराए हैं, जिनमें से एक पायलट पकड़ा भी गया, विंग कमांडर अभिनंदन। लेकिन उसके बाद दोनों मुल्कों के मीडिया ने असल सच को मैनिपुलेट किया, जज्बात को उकसाया, और आम आदमी सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज होकर रह गया। अब एक और एंगल देखिए, जब भी इंडिया या पाकिस्तान में इलेक्शंस करीब आते हैं तो बॉर्डर पर टेंशन क्यों बढ़ जाती है? क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर एक कंट्रोल्ड पॉलिटिकल मूव? मीडिया का यूज सिर्फ टीआरपी के लिए नहीं बल्कि
पब्लिक परसेप्शन को शेप देना भी होता है, और जब परसेप्शन बन जाती है तो फिर पॉलिसीज भी उसी बेसिस पर बनाई जाती हैं। एक एंगल और देखें कि कश्मीर के एक साइड पे एक लड़का रहता है, दूसरी साइड पे दूसरा लड़का रहता है। दोनों ऑनलाइन गेम में दोस्त हैं, बातें करते हैं, सुख दुख शेयर करते हैं। लेकिन जब कोई एक दूसरे के घर जाने या विजिट करने का अपने घर वालों से बोलता है तो घर वाले बोलते हैं नहीं भाई, सामने वाला दुश्मन है, वहां नहीं जाना। अब आप खुद ही बताइए कि दुश्मनी किसने बनाई, मीडिया ने या हमने? और मीडिया इस नैरेटिव को इसलिए चलाता है क्योंकि अगर हम एक दूसरे को समझने लगे तो जो लोग हमें डिवाइड करके रूल करते हैं उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। अगर 2025 को हटा दें तो 1947 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान और इंडिया के बीच 4 बड़ी जंगें हुई, लेकिन हर वॉर के बाद पीस की ही बात हुई है। लाहौर बस यात्रा, आगरा समेत, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, इन सब से यही साबित होता है कि लोग अमन चाहते हैं, लेकिन मीडिया कभी भी इन एफर्ट्स को हाईलाइट नहीं करता। लेकिन सवाल है क्यों? तो इसका जवाब है कि पीस नहीं बिकता, नफरत बिकती है। आज भी अगर कोई एंकर कह देना कि अमन की बात करो, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, तो उसकी टीआरपी गिर जाती है। लेकिन अगर वो चिल्लाए कि अब हमें उन्हें जवाब देना होगा, अब हम नहीं रुकेंगे, अब तो हम उसको तबाह कर देंगे, तो व्यूज, लाइक्स, शेयर्स सब कुछ हवा में पहुंच जाते हैं। आम हिंदुस्तानी या आम पाकिस्तानी में पर सिर्फ एक चीज का है, मीडिया। लेकिन जब हम अपने दिल और दिमाग से सोचते हैं तो समझ आता है कि असली दुश्मन हम लोग नहीं, ये फेक नैरेटिव्स हैं। अब आप अपने आप से एक सवाल पूछें कि जो भी मैंने सुना, जो भी मैं जानता हूँ, क्या वो मैंने खुद देखा है या किसी और ने मुझे दिखाया? नफरत का मार्केट बंद करो और सोचने का सिलसिला शुरू करो, क्योंकि जब हम सोचने लगते हैं तो समझने लगते हैं, और जब समझने लगते हैं तो बदलने लगते हैं, और बदलाव वही लाता है जो सच को पहचानता है। मैं हूँ वनित और आज मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा है, क्या मैं तैयार हूँ असल सच को जानने के लिए?